हर्षा भोलेनाथ से हैं। आज इस चैनल पर एक 28 वर्षीय फीमेल का हाथ आया है। उन्होंने अपने बारे में पूछा, मैं आज उनके हाथ का विश्लेषण करूंगा। थोड़ा सा मैं फिर वही बात कहूँगा, मेरे इस चैनल पे महिलाओं के लिए, फीमेल के लिए 11 रुपये में हाथ का विश्लेषण करने की सुविधा उपलब्ध है। जिसको लाभ उठाना उठा सकते हैं। थोड़ा सा समय ज़रूर लगता है 2-4 दिन का, लेकिन हाँ पूरा काम होता है। कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिसको लाभ उठाना वो अपना हाथ दे सकता है। महिलाओं के लिए विशेष सुविधा है और आजीवन रहेगी। अच्छा, ये हाथ आया, इन्होंने सवाल पूछे कि जॉब के बारे में बताना और जीवन साथी की बताना, कितना साथ मिलेगा जीवन में, बच्चों के बारे में, परिवार, पढ़ाई, कौन सी जॉब मिल सकती है। अच्छा भाई, इनके हाथ का विश्लेषण करते हैं। पहली नज़र में देखने पर यह हाथ बिल्कुल लंबा हाथ लगता है। हालांकि होता क्या है कि हाथ की उंगलियां छोटी हैं। ये आयताकार हाथ है। जब आयताकार हाथ होता है तो व्यक्ति बोलने में सक्षम होता है, बातचीत करने में सक्षम होता है। थोड़ा सा फिजिकल वर्क कम करता है, बातचीत वाला काम ज़्यादा करता है। आपने जैसे पूछा किस फील्ड में जॉब करें, बोलने वाले में। क्योंकि जब ये इस तरह का लंबा हाथ होता है तो व्यक्ति, देखिए इसके हिसाब से तो मैं बता रहा हूँ कि आप बोलने वाला काम करिएगा, मार्केटिंग का, टीचिंग का, या फिर किसी भी कंसल्टेंसी का। आपकी पूरी हाथ की लंबाई देखो ज़्यादा है। जब इस प्रकार की लंबाई होती है तो बोलने में व्यक्ति को, दूसरों को प्रभावित करने वाली बातचीत होती है। कहने का मतलब शक्ति, ऐसा लगता है जैसे कोई पावरफुल आदमी है। आप अभी 28 साल की हैं, लेकिन ये बता सकते हैं कि आपके बोलचाल में इतनी ज़्यादा ताकत है, शक्ति है, प्रभाव है कि आप अपने बात को सिद्ध कर सकती हैं। हालांकि अभी आगे चलते हैं, आपको बताते हैं मंगल की उग्रता भी है। खैर, इस बात को हम आगे बताते हैं। तो आप बोल चाल वाला काम करेंगी तो आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी। आप बोल चाल वाले काम में जाइएगा। मार्केटिंग हो गया या फिर अपना कोई काम किया आपने यदि, तो बोल चाल करके उसको संपन्न करिएगा, उसमें आपको सफलता मिलेगी। हाँ, जब उंगलियां छोटी होती है तो ऐसे लोगों में एक विशेषता ये होती है, ज़्यादा गहराई तक नहीं सोचते हैं। वो बड़ी बड़ी बातों के बारे में सोचते हैं, छोटी बातें नहीं सोचते। और मन में कुछ ना कुछ हमेशा चलता ही रहता है, अभी ये करना, अभी वो करना। ये सारी चीज़ें इस हाथ में दिखाई देती हैं। ये हाथ अग्नि तत्व से प्रभावित लगता है। अग्नि क्या होती है? मन में उथल पुथल बनी रही। अभी मंगल की बात हमने कही, एग्रेसिव बोलचाल में थोड़ा प्रभाव करने वाली बातचीत होती है, तो एग्रेशन भी है कहीं ना कहीं। अच्छा, अब आपके उंगलियों पर आते हैं। छोटी उंगली आपकी यहाँ तक है, तो बुद्धि आपकी बिल्कुल ठीक ठाक। ये जो उंगली है ये आपकी बिल्कुल सही दिखाती है कि आपकी जो याददाश्त है वो अच्छी है। चीज़ों को रखने की जो तरीका है वो काफ़ी अच्छा है। ये सारी चीज़ें आपके साथ अच्छी बात छोटी उंगली बताती है। बस एक ड्रॉबैक ये है कि ये छोटी उंगली यहाँ से काफ़ी नीचे से चल रही है। जब इस प्रकार नीचे से चलती है तो कहीं ना कहीं माता पिता से अनबन है, लेकिन विचार नहीं मिलते हैं, अकेलापन होता है। ऐसा आदमी का कोई भी संयोग हो, अकेले आजकल के बच्चे पड़े रहते हैं। आप देखिएगा अधिकतर उसमें ये होता है कि ये उंगलियाँ नीचे होती हैं। ये इस चीज़ को बताती है। अब आपकी सूर्य की उंगली पर आते हैं। सूर्य की उंगली बिल्कुल सीधी है। मान सम्मान के लिए ऐसे लोग निडर होते हैं। मान सम्मान जहाँ पे एक बार गए नहीं मिला तो वहाँ इनका जाने का मन नहीं करता। अब मजबूरी है, जाना है तो एक अलग बात है, लेकिन एक मन में रहता है कि हाँ उधर ना जाएं, ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। अब मध्यमा पर आए। मध्यमा की उंगली लंबी है, तो ऐसे लोग क्या होता है कि बातचीत को समझने में, जो दुनिया शनि की उंगली है, बातचीत को समझने में बहुत ये उंगली काम करती है कि हाँ सामने वाला क्या कह रहा है। मतलब हम दुनियादारी की समझ होती है। कुल मिला के ये बातचीत को बहुत जल्दी से समझते हैं। ये सारी चीज़ें ये उंगली दिखाई देती है। और विचारशील होते हैं, दुनियादारी में माहिर होते हैं। अब आपकी बृहस्पति की उंगली पर आते हैं। बृहस्पति की उंगली भी बिल्कुल सीधी, हल्का सा बिल्कुल बेंड है शनि की तरफ। तो थोड़ा सा पूजा पाठ कर लिया तो कर लिया, लेकिन इसमें ज़्यादा पूजा पाठ हमें यहाँ इस पर्वत को मैं देखता हूँ, जब बृहस्पति के पर्वत को, तो ये ज़्यादा पूजा पाठ वाला हिसाब नहीं दिखाई देता है। अच्छा, उसके बाद आपके अंगूठे पर आते हैं। अंगूठे का ये जो आपका इच्छा शक्ति वाला पार्ट है ये काफ़ी लंबा है, और ये आपका ये इच्छा शक्ति को दिखाता है, ये आपकी कार्य क्षमता को दिखाता है, तर्क शक्ति को। तर्क के द्वारा ही काम होता है। जैसे हमने कहा बोलचाल वाला काम आप करिएगा, तो ये बोलचाल ये एक अच्छा लक्षण होता है। अंगूठा अगर आधे में, क्योंकि मानसिक संतुलन और तर्क शक्ति का संतुलन बिल्कुल बराबर है, अच्छा है। ऐसा नहीं कि कुछ ज़्यादा है कुछ कम है। हाँ, एक चीज़ मैंने और देखी है कि आपके अंदर जब ये अंगूठे वाली बातचीत आती है तो यहाँ पर आप ये देखो, ये इस तरह की लाइनें बनी हैं, इस तरह की लाइनें, थोड़ा सा ना नुकुर वाली स्थिति होती है। और यहाँ पर अभी फ़िलहाल आपके इन उंगलियों पर भी आप ये देखो थोड़ा सा इस तरह की लाइनें बनी हैं। जो समय चल रहा है वो ना नुकुर वाला समय चल रहा है। दोस्ती यारी से आपको थोड़ा सा
कट के रहना पड़ रहा होगा, क्योंकि आपकी इच्छा शक्ति तो चलिए ठीक है, तर्क शक्ति में भी बहस वाली स्थिति आ जाती है। मैंने अभी क्या कहा, एग्रेशन वाली स्थिति, आपकी बोली वाड़ी में प्रभाव बहुत ज़्यादा है तो एग्रेशन भी होता है, ना कह दिया तो हो गया ना, ये सारी चीज़ें होती हैं। हालांकि आपका अंगूठा कमर की तरह, जैसे कहा जाता है कमर की तरह, जहाँ बोलना, समझदार तो आप ही हैं, मैंने बुद्ध की उंगली के बारे में क्या बताया कि ऐसे लोग क्या होते हैं, थोड़ा सा समझदार होते हैं, है ना, बुद्धि प्रतिभाशाली होते हैं। तो अंगूठा देख के लगता है कि आप, क्या होता है कि जहाँ बोलना वहाँ बोलेंगे, जहाँ नहीं बोलना वहाँ नहीं बोलेंगे, ये एक अच्छा साइन होता है। और यहाँ पर यव का साइन भी बन रहा है, जो कि ये दिखाता है कि आपको सपोर्ट मिलेगा। हालांकि आपकी जीवन जो भाग्य रेखा वो यहाँ पे आप स्वप्रयास से ही अपने आप को आगे बढ़ पाएंगे, कठिनाइयों के बाद विजय, क्योंकि यहाँ पे आपके गुप्त शत्रु काफ़ी दिखाई दे रहे हैं। बीच में आप ये देखिए कितने सारे जाल हैं, ये कितना सारा जाल है, और यहाँ पे ये स्टार बना है, ये सब दिक्कतों को बताता। राहु के क्षेत्र पे ये सारी चीज़ें अच्छी, इतना जाल, इतनी कटी फटी रेखाएं, ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। ये गुप्त शत्रुओं के बारे में बताता है और संघर्ष की स्थिति को बताता है जीवन में। आपने जो ये अभी हमसे सवाल पूछा था शादी ब्याह वाला, उसमें आपको मैं ये, चलिए आगे विश्लेषण करते हैं फिर बताते हैं आपको। अब आपके पर्वतों पर आते हैं। पर्वत आपका बुध का पर्वत यहाँ पे थोड़ा सा दबा हुआ है। देखिए, ये उंगली के कारण आप अपने आप की बुद्धि तो सही है, थोड़ा अकेले रहने वाली स्थिति आती है, बात आपका याद शक्ति में, मनी मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों में आप सही हैं, लेकिन बुध का पर्वत यहाँ पर दबा हुआ है। हालांकि ये सीधी रेखाएं हैं जो अपना काम बनाने में माहिर होती हैं, आदमी को आप कन्विंस कर ले जा सकती हैं। हमने क्या कहा, आपकी बोली चाली में प्रभाव करने वाली शक्ति होगी, है ना, क्योंकि हथेली लंबी है। अब उसके बाद, हालांकि फिर भी आपका बुध का पर्वत दबा है, आप कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में कम होंगी। कहने का मतलब ये होता है, जैसे चार लोगों की, अब आपको एक छोटी सी बात बताएं, जैसे चार लोगों के बीच में अगर थोड़ी सी भी अंग्रेजी बोलना है, अगर मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, मैं उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल लूज़ हो गया। ये स्थिति आपके साथ होगी। आप, क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। बुध इस बात को बताता है कि जहाँ पर अपनी बात रखनी है, वहाँ पर आप अपनी बात, वैसे तो बातचीत में आप सही हैं, वहाँ आप अपनी बात को नहीं रख पाएंगे। बाद में ये होता है कि यार, हमें वो बात उस समय वहाँ कहनी चाहिए थी। हालांकि आपकी बातचीत में प्रभाव है, एग्रेशन है, लेकिन फिर भी ये कमी बुध के पर्वत से दिखाई देती है। सूर्य के पर्वत पर आते हैं। सूर्य के पर्वत पर आप ये देखिए काफ़ी सारी कटी फटी रेखाएं हैं। अभी मैंने कुछ दिन पहले, शायद कल परसों ही, मैंने एक रील बनाई थी जिसमें मैंने इस वाले क्षेत्र का वर्णन किया है। ये लगन का कुंडली का प्रथम भाव कहलाता है, लगन कहलाता है। यहाँ पर से लग्नेश की स्थिति को देखा जाता है। हालांकि यहाँ पर आपके सूर्य पर ये कटी फटी रेखाएं, ये सारी रेखाएं क्या दिखा रही हैं, ये सारी रेखाएं ये दिखाती हैं कि आपको सही ट्रैक नहीं मिल पा रहा है। जैसे कि मैंने उस रील में बताया था, बच्चे को कौन सी सब्जेक्ट में पढ़ाई करनी है, कॉमर्स में, मैथ में, साइंस में, तो वो डिसीजन नहीं ले पाता, उसको ट्रैक नहीं मिलता, फिर नौकरी किस क्षेत्र में जाना। ये सारी चीज़ें संघर्ष को बताती हैं जीवन में। और अगर कहीं पैसे रुपए की स्थिति खराब हुई तो व्यक्ति और ज़्यादा परेशान होने लगता है, अपयश को दिखाता है। ये सारी चीज़ें अपयश को दिखाती हैं। और आपका ये, अब आपने जैसे गृहस्थ जीवन के बारे में पूछा था, शादीशुदा जीवन के बारे में, तो ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात होती है। यहाँ पर आपका एक क्रॉस बना है हृदय रेखा पर, यहाँ पर एक क्रॉस बना अपयश की स्थिति को बताता है। ये मैंने एज निकाली थी, ये लगभग 24 वर्ष से कहीं कुछ गड़बड़ चल रहा है। आज आपकी उम्र आपने बताई 28 वर्ष है। कुछ ना कुछ आपका ऐसा कुछ रिलेशन हो या कुछ भी बात हो, हमें ये ऐसा लग रहा है कोई दिक्कत वाली, समस्या वाली बात आपके साथ हुई है 24 वर्ष के बाद, क्योंकि यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है क्रॉस का निशान, जिस कारण हो सकता है कुछ अनबन पिता से नहीं बनती है, पिता से वैचारिक मतभेद रहता है, या तो पिता का सुख नहीं होता या तो पिता से वैचारिक मतभेद होते हैं। अब आपके शनि पर्वत पर आते हैं। शनि के पर्वत पर आपका ये शनि का पर्वत संतुलित अवस्था में है, हमें हल्का सा दबा दिखाई दे रहा है, तो बस ये कर्जे की स्थिति को दिखाता है ये। बाकी और ऐसी कोई दिक्कत हमें इसमें शनि के पर्वत में नहीं दिखाई दे रही है। विचारशील होते हैं ऐसे लोग, दुनिया के मामलों में निपुण होते हैं, कैसे काम करना है, कैसे काम कराना है, ये सारी बात होती है। आप कुछ ना कुछ हल्के फुल्के कर्जे में बनी रहेंगी। ये हाथ की स्थिति यहाँ से ये दिखाई देती है शनि पर्वत से। और होता है कि अपना जो काम होता है वो थोड़ा विलंब से होता है। शनिदेव महाराज क्या करते हैं, एक काम को जब तक परफेक्ट ना हो जाए आदमी, तब तक उस काम को पूर्ण नहीं होने देते हैं। आप कोई भी काम ले लो, कैसा भी काम ले लो, उस काम में आपको लगातार असफलता मिलती रहती है। जब शनिदेव चाह लेंगे तब वो पूर्ण होता है। तो इसका मतलब गलत क्या कहा जाए कि हमको मिल नहीं रहा, होता यह है कि वो आपको उस क्षेत्र में, उस काम में निपुण करना चाहते हैं, इसीलिए वो काम एक बार में पूर्ण नहीं होता। ये सारी स्थिति शनि के पर्वत से दिखाई देती है। बुध के पर्वत पर आते हैं। बुध का पर्वत बृहस्पति के पर्वत पर आते हैं। बृहस्पति का पर्वत भी काफ़ी दबा हुआ है। होता यह है कि बृहस्पति का पर्वत, अब आपने शादी, फिर वही शादी वाली बात पर आ जाऊंगा मैं, शादीशुदा जीवन पे। शुक्र से पति पत्नी के रिश्तों के बीच को देखा जाता है।
शुक्र क्या होता है? आकर्षण होता है, प्रेम होता है दोनों पति पत्नी का बीच में। बृहस्पति क्या होता है? पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। आप घर का घरेलू ये पर्वत ना ज़्यादा उठा है, मतलब ये थोड़ा-सा आप देखो दबा है। ऐसे में पारिवारिक जीवन और सांसारिक जीवन में कष्टों को दिखाता है। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर भी देखी, यहाँ पर भी देखी। जो गृहस्थ जीवन का सुख होता है उसमें थोड़ी-सी कमी को दिखाता है। और क्या होता है, जब पर्वत दबा होता है तो व्यक्ति के अंदर पूजा पाठ के प्रति थोड़ा निरुत्साह रहता है। पूजा पाठ में मन नहीं लगता, आप ये कहें तो बस करना है तो कर लिया, नहीं तो उसका मन पूजा पाठ में नहीं लगता है। ये सारी चीज़ें इस पर्वत से दिखाई देती हैं। अब आपके मंगल के पर्वत पर आते हैं। मंगल का पर्वत संतुलन की अवस्था में, मंगल का पर्वत संतुलन की अवस्था में थोड़ा-सा उठा हुआ, जैसे मैंने कहा था एग्रेशन वाली उत्तेजनात्मक भाषा जो कभी-कभी आप करती होंगी, तो ये यहाँ से पता चलता है कि व्यक्ति के अंदर क्या होता है कि थोड़ा-सा एग्रेशन होता है अपनी बात मनवाने के लिए। ये सारी चीज़ें आपके हिसाब से यहाँ मंगल से पता चलती हैं। डिज़ायर, इच्छाएँ होती हैं, मंगल के पर्वत से पता चलता है। ब्लड रिलेशन जितने भी हैं वो यहाँ से पता चलता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऐसा लगता है कि आपकी अपनी इच्छाएँ, डिज़ायर जो हैं वो आप मनवाने के लिए थोड़ा-सा उत्तेजनात्मक भाषा शैली का प्रयोग करती होंगी, और ये सारी चीज़ें यहाँ से पता चलती हैं। अच्छा, आपके शुक्र पर्वत पर आते हैं। शुक्र का पर्वत बिल्कुल सही है। ये पति पत्नी के बीच के रिश्ते को बताता है। हालाँकि आपकी शादी मुझे अभी नहीं दिखाई दी, शादी मैं देख रहा हूँ आपकी दूर होगी, और आपकी शादी दूर होगी और थोड़ा-सा देर में होगी। अब आपका शुक्र का पर्वत बिल्कुल ठीक है, थोड़ा-सा लग्ज़री लाइनें भी हैं। घर में जो सुख वाली चीज़ें होती हैं वो पर्याप्त मात्रा में होंगी। ज़्यादा उस तरह की चीज़ें भी नहीं होंगी कि बिल्कुल ही लग्ज़रियस लाइफ़ वाली चीज़ नहीं दिखाई देती, क्योंकि मोटी रेखाएँ होती हैं, पतली रेखाएँ। लेकिन हाँ, ये है कि आपके पास मतलब भर का सामान सब कुछ होगा। यहाँ पर आपका ये देखिए रिश्तेदारों को दिखाता है ये हिस्सा। आने वाले, जब हमने अभी क्या कहा आपसे, शारीरिक सुख और आकर्षण, ये सारी चीज़ें शुक्र के पर्वत से देखी जाती हैं। ये हमारी लाइफ लाइन होती है। यहाँ पर ये रिश्तेदारों की लाइन होती है। रिश्तेदार जब यहाँ तक नहीं पहुँच रहे हैं आपकी लाइफ लाइन तक, तो क्या हो रहा है, आप अकेले, एक समय ऐसा आएगा कि आपको अकेले रहना पड़ेगा। रिश्तेदारों जब बनती नहीं तो व्यक्ति क्या होता है, अकेले रहना पसंद करता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। अभी मैंने छोटी उंगली पर भी देखा था ना, आपकी छोटी उंगली काफ़ी नीचे है। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ हमें यहाँ से दिखाई देती हैं। उसके बाद आपके केतु पर्वत पर आते हैं। केतु पर्वत आपका ठीक-ठाक है। थोड़ा-सा यहाँ पर ये उठी हुई लाइन दिखाई देती है। यहाँ से लाइन उठ के चंद्र पर्वत की तरफ जा रही है। अपने काम को गुप्त रखा करिए। पेट से संबंधित समस्याओं को ये दिखा रही है। और एक चीज़ और है, पेट से संबंधित अपच वाली समस्या, ये स्वास्थ्य की रेखा है। पेट से संबंधित ज़रूर आपको दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ पर हमने ये चीज़ देखी है कि आपकी ये स्वास्थ्य रेखा होती है, टूट कर जा रही है। ये लाइन 2-3 जो लक्षण मैंने देखे हैं, तो ये लगता है पेट से संबंधित आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा जीवन में। और ये इसका कारण जो इसका मैं ये सारी चीज़ें यहाँ से दिखाई दे रही हैं। अपनी बातों को गुप्त रखिएगा, काम हो जाए उसके बाद आप दूसरों को बताइएगा। ये सफलता की एक निशानी होती है। चंद्र के पर्वत पर आते हैं। चंद्र का पर्वत आपका यहाँ से फ्लैट है और ये उठा हुआ है। चंद्र का पर्वत ठीक-ठाक है। आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हाँ, ये थोड़ा-सा हमें यहाँ पर एक चीज़ दिखाई देती कि पता नहीं ये क्या चीज़ की आदत है। कोई भी आदत हो सकती है, जैसे चाय पीने की आदत होती है, या फिर ज़्यादा बोलने की आदत होती है। कोई भी आदत वो ये बताता है। अब ये आप जानती होंगी क्या आदत आपके पास है। चंद्र का पर्वत साफ़ सुथरा है। थोड़ा-सा ये लाइनें घूमने फिरने को बताती हैं, थोड़ा-सा इंट्यूशन पावर को भी बताती हैं। ये सारी चीज़ें आपके साथ यहाँ पे दिखाई देती हैं। अब आपके बाहरी मंगल पर आते हैं। ये होता है हमारा बाहरी मंगल। बाहरी मंगल ये क्या होता है, रक्षात्मक स्वभाव को बताता है। हर एक चीज़ से रक्षात्मक, कहने का मतलब ये होता है, ज़रूरी नहीं कि आप किसी से मिल रही हैं तो अपने आप को सुरक्षित करके मिलें। बीमारियों से भी रक्षा करने की प्रवृत्ति को बताता है। आपको किसी भी चीज़ से रक्षात्मक स्थिति को यहाँ के बाहरी मंगल से देखा जाता है, जो कि आपका ये बाहरी मंगल अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है इस वाले मंगल में। अब आपकी रेखाओं पर आते हैं। रेखाओं पर जैसे यहाँ पर ये हृदय रेखा यहाँ से निकलकर बृहस्पति की तरफ जा रही है, और यहाँ से एक रेखा निकलकर ये आपकी, यहाँ से देखिए ये बृहस्पति की तरफ गई, एक रेखा निकल के ये जीवन रेखा मिल गई। कोई ना कोई घर में ऐसा सदस्य है जिससे आपकी पटरी नहीं खा रही है, मंगल की तरफ जा रही है। हृदय से संबंधित घर में कोई एक सदस्य, जैसे मैंने अभी क्या कहा था, वैचारिक मतभेद वाली जो स्थितियाँ होती हैं वो आपके साथ हमें दिखाई दे रही हैं, और बृहस्पति की तरफ जा रही हैं ये रेखाएँ। तो व्यक्ति के अंदर थोड़ा सा ईमानदारी होती है। बृहस्पति क्या होता है, बेईमानी पसंद नहीं करता है और अपने उसूलों पे चलने वाला होता है। थोड़ा सा ये दिखाई दे रही है। और हृदय रेखा मोटी है, थोड़ा सा द्वीप बना। अपने हृदय रोग का और अपने स्वास्थ्य का, हृदय से संबंधित स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है।
ये स्थिति थोड़ा-सा आपका ये हृदय रेखा दिखा रही है, टूटी-फूटी रेखा है, किसी पर जल्दी आप होता क्या है ऐसे लोग कोई इनको धोखा देता है, थोड़ी देर बाद फिर ये विश्वास करने लगते हैं। तो थोड़ा-सा आपको हृदय से संबंधित जो चीज़ें होती हैं उसमें इनको धोखा मिलता है और फिर उस पर ये विश्वास करके आगे उसी के माफ़ी-वाफ़ी माँग ली तो फिर वैसे ही हो जाते हैं, जो कि थोड़ा-सा गलत होता है। आप पहचानने की ताकत रखिए। ये सारी रेखाएँ क्या होता है, ये सारी रेखाएँ आप देख रही हैं डार्क शेड में और यहाँ पे काफ़ी सारी रेखाएँ, मैंने पहले ही कहा था गुप्त शत्रुओं से आप सावधान रहना, राहु क्षेत्र पे काफ़ी सारी रेखाओं का जाल है। तो ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं और एक बात और है, जब डार्क शेड में रेखा होती है, थोड़ा-सा बदला लेने की प्रवृत्ति होती है और पैतृक संपत्ति वाली बात होती है, मिलने की जो संभावना होती है, लेकिन उसमें यहाँ पर आपका जो ये लगन है, ये चीज़ों में हमें थोड़ा-सा कमी दिखाई दे रही है। डार्क शेड में रेखा होने पर क्या होता है, व्यक्ति सोचता कुछ है, करता कुछ है, बोझ रहता है मन पे कि हमें ये भी काम करना, वो भी काम करना। जैसे कि मैं क्या बताया था, अग्नि तत्व प्रधान आता है, तो मन कहीं है, शरीर कहीं है। ये सारी स्थिति आपकी हृदय रेखा से दिखाई देती हैं। हृदय रेखा पर इस प्रकार का जो मैंने कहा था, आपका ये जो ट्रायंगल, ये क्रॉस बन रहा है, ये क्रॉस अच्छा नहीं होता है। अब आपके मस्तिष्क रेखा पर आते हैं। मस्तिष्क रेखा आपका जीवन जो है, हमें ऐसा लगता है जो अभी आपकी उम्र चल रही 28 साल, घर में कुछ ये 28 वर्ष का, चलिए इसको बाद में बताते हैं। ये समय इतना कठिन आपने बिताया है, यहाँ पे यव का भी साइन है। अब इसमें हम ये कहें कि माता पिता से संबंधित कोई दिक्कत होता क्या है, अब जब इस तरह का यव बनता है तो माता या पिता में से किसी एक की मृत्यु होती है। बहरहाल आपका ये जीवन हमें यहाँ पे कष्टमय दिखाई दिया है 20 वर्ष तक। 20 वर्ष तक हमें ये हाथ थोड़ा-सा यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आपने जीवन बहुत कष्टमय दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपका जीवन थोड़ा-सा सही चला है, क्योंकि यहाँ से देखिए ये रेखा यहाँ से बिल्कुल सीधी आपकी गई है, ये भी डार्क शेड में है मन में, और लंबी रेखा है, ये मंगल बद को बताती, कटी-पटी रेखा और डार्क शेड में रेखा है। जब इस प्रकार की रेखा होती है तो व्यक्ति क्या होता है, थोड़ा-सा वही बात आ गई कि एग्रेशन वाली बात आती है कि मन में थोड़ा-सा चलता रहता है कुछ ना कुछ उत्तेजनात्मक, और लड़ाई झगड़े नहीं लड़ाई झगड़ा करना, मान लिया ज़्यादा लड़ाई झगड़ा आप स्थिति नहीं है यहाँ पर, लेकिन मन में चिड़चिड़ाहट, इरिटेशन वाली स्थितियाँ बनी रहती हैं। आपकी जो ये जीवन रेखा है, जीवन रेखा बिल्कुल यहाँ से लेके सीधी सपाट यहाँ तक आ रही है। ऐसे लोग के पास कुछ ना कुछ छोटी सी एक बीमारी होती है जो चलती रही। जैसे कि अब मेरे एक मित्र हैं, उनके मैंने देखा था हाथ पे, तो उनको श्वास संबंधित दिक्कत थी, जैसे मौसम बदलता था उनको सांस लेने में दिक्कत, अभी छोटी उम्र का है, तो हमने देखा। तो ये सारी इस तरह की बातें होती हैं, और भी कई लोगों का मैंने देखा है। तो मैं ये बता रहा हूँ, एक छोटी सी बीमारी कोई साथ में चला करती है जब ये इस तरह की बिल्कुल सीधी रेखा होती है, और व्यक्ति क्या होता है कि चलता रहता है, एडजस्ट करने वाला होता है। एडजस्ट इन द सेंस आप ये समझो जैसे कि आप कहीं बाहर गई, इस रेखा का मैं गुण बता रहा हूँ। जैसे आप कहीं बाहर गई नौकरी के चक्कर में कि हमें नौकरी करनी है, या कहीं एक कमरे में ही आप गैस रख लेंगी, एक कमरे में ही आपका बेड हो जाएगा। एक मतलब आप ये समझो कि नौकरी के लिए आप एक कमरे में एडजस्ट हो जाएंगी। नौकरी तो करनी है, एडजस्ट एक रात तो बितानी है, हर रात सोना है, खावा बना के सो जाएंगे। ये स्थिति ये रेखा दिखाती है, एडजस्टमेंट वाली बात स्थिति होती है। ये सारी चीज़ें इस रेखा से दिखाई देती है। हालाँकि आपका 28 यहाँ पर हमने देखा है 24 वर्ष तक, आपका 24 वर्ष में कुछ दिक्कत, कोई परेशानी आई है, क्योंकि यहाँ मंगल क्षेत्र से ये रेखा निकलकर, ये यहाँ से ये रेखा निकलकर आप देखो सूर्य पर्वत पर जा रही है। मैंने क्या कहा था, 24 वर्ष में कुछ ना कुछ आपके साथ कुछ भी हुआ हो, ये आप जानती हैं, जहाँ तक हम भी जानते हैं। थोड़ा सा दिक्कत है आपकी, वही मैं कह रहा हूँ, आपकी शादी देर में होगी, दूर होगी। यहाँ से ये दिखाई देता जो भी आपका समय चल रहा है, क्योंकि 24 साल से जो भी आपका समय है वो अभी भी साथ में चल ही रहा है। ये सारी रेखाएँ साथ में चल रही हैं, यहाँ से कनेक्शन जुड़ा हुआ है, कनेक्शन जुड़ा हुआ है, और ये दिक्कतें ही पैदा हो रही हैं। इसलिए आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने ऊपर मेहनत करनी है। आपके पास भाग्य रेखा कहाँ से, आपका टर्निंग पॉइंट आपको बताते हैं। ये जीवन रेखा आपका टर्निंग पॉइंट, ये आपका 42 वर्ष से यहाँ से चलेगा। ये रेखा यहाँ से जाकर शनि पर्वत पे जा रही है, जिसको भाग्य रेखा बोल सकते हैं। एक लंबा ऑफशूट है, टर्निंग पॉइंट है। कहने का मतलब ये होता है कि आप अपनी कठिनाइयों पर विजय पाते हुए आप आगे बढ़ेंगे। हालांकि आपका 28 वर्ष से जो समय है, यहाँ पे आप ये देखिए, ये यहाँ से ये एक मंगल रेखा निकली है। मंगल रेखा इसको कहेंगे कोई सहयोग करने वाली, ये एक सहयोग करने वाली रेखा होती है, जो कोई ना कोई व्यक्ति है जो आपके इस समय सहयोग कर रहा है। और लेकिन ये रेखा इसको काट रही है, यहाँ से कट के। होता क्या है कि ये रेखाएँ राहु रेखा का काम कर रही हैं, यहाँ से कट के आपके पास उपलब्धि मिलेगी। इस रेखा ने अपने ऊपर संभाल लिया। जैसे कि आप ये समझो कि कोई बचाव वाली चीज़ आ जाती है, गाड़ी चला के कोई हेलमेट पहन के जा रहा, अगर गिर गया तो हेलमेट ने बचा लिया। सेम ये कंडीशन ये वाली रेखा कर रही है, ये वाली रेखा। और ये रेखा आप समझो एक्सीडेंट वाली चीज़ दिखाती हैं, जो प्रभाव को कम कर देती हैं। ये सारी चीज़ें आपके साथ यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। 28 वर्ष से आपका समय
37 वर्ष तक, यहाँ तक 37 वर्ष तक आपको घरेलू दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें यहाँ से दिखाई दे रही हैं। और आपका क्या है, 31 वर्ष में एक ऑफशूट और है, कोई उपलब्धि मिलेगी। उपलब्धि ये ज़्यादा अच्छी उपलब्धि नहीं है, क्योंकि ये यहाँ से गए यहाँ से, पैसे रुपए वाली उपलब्धि आप मान सकती है, थोड़ा बहुत अच्छा समय चलेगा आपका 31 वर्ष। फिर 36 वर्ष में एक आपका ऑफशूट है, ये भी आपका ऊपर निकला। ऑफशूट क्या, ऑफशूट हम ये मानेंगे ये आपका टर्निंग पॉइंट है 42 वर्ष से, ये एक अच्छी चीज़ है आपकी। बाकी ये ऑफशूट है तो उपलब्धि मिलेगी, एक अच्छा समय चलेगा, आपको आराम मिलेगा। हाँ, अब हमें कोई दिक्कत नहीं। हालांकि आपके हाथ में राहु रेखाओं का ज़बरदस्त प्रभाव है, ये सारी राहु रेखाएं हैं, यहाँ से कटी यहाँ तक गई, यहाँ से रेखा कटी और फिर आपके मन मस्तिष्क को काटते हुए ये आगे की तरफ बढ़ रही है। यहाँ से निकलते हुए उपलब्धि तो मिलनी है, लेकिन यह है कि बहुत ही कठिनाइयों और परेशानियों के बाद मिलनी है। जीवन रेखा को भी काट रही, मस्तिष्क रेखा को भी काट रही। यहाँ पे जो जीवन पे असर हुआ मन मस्तिष्क में बना रहेगा। ये सारी चीज़ें दिखाई दे, उपलब्धि भी मिलेगी क्योंकि ये आपको पैसे रुपए भी दिलाएगी। लेकिन आप ये समझो कि बड़ी कठिनाइयों के बाद ही आपको अपने समस्याओं पर विजय मिलेगी और आपको अपने ऊपर थोड़ा सा काम करना। सहयोग आपको मिलता रहेगा। यहाँ से ये भी सहयोग की रेखाएं होती हैं, जिससे व्यक्ति को, यहाँ पे आपका यव है, व्यक्ति को सहयोग मिलता रहता है। ये ससुराल से भी सहयोग को दिखाती है। हालांकि आपका गुरु पर्वत जो है वो आपको ये बताता है कि आपको घरेलू और पारिवारिक और सांसारिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपके हाथ से पता चलती हैं। आपने पूछा था जीवन साथी के बारे में, तो मेरे ख्याल से मैंने ये आपको बताया कि आपकी शादी देर में होगी और दूर होगी लगभग। आप ये समझो कि अब यहाँ से एक रेखा यहाँ से मुझे दिखाई दी थी शादी की, ये मैंने 32 वर्ष में देखी थी। अभी आपकी 28 साल, इसीलिए मैं एज जल्दी ओपन नहीं, थोड़ा सा वो होता है। यहाँ से जब कोई रेखा निकल कर ये आपकी, यहाँ से एक रेखा निकल कर आपकी यहाँ पे मिलती है, तो थोड़ा सा शादी ब्याह का हमें दिखाई देता है। हालांकि अब यहाँ के बीच के जो समस्याएं आपने झेली हैं मैंने, और यहाँ पर भी मैंने एक प्रेडिक्शन देखा था कि आपकी शादी देर में होगी और थोड़ा दूर होगी। तो ये दिखाता है कि आपकी जो घरेलू और पारिवारिक जीवन में समस्याओं का आपको सामना करना पड़ेगा। आप बोलचाल करने वाला काम करिए, आपकी बोली वाणी में बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व दिखलाई देता है। मेरे ख्याल से मैंने आपके सवालों का, सभी सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करी है। और आप, एक चीज़ और है, हृदय रेखा गुरु पर्वत पर आप, ये है कि थोड़ा सा अपने ऊपर थोड़ा सा काम करिएगा, क्योंकि ये है हृदय गुरु पर्वत पर जा रही रेखा, धन नहीं कमा पाते हैं। अभी आपसे कहा ना, धन की थोड़ी सी आपको समस्याएं रहेंगी, आपको आगे बढ़ने के लिए खूब मेहनत करनी पड़ेगी। बेईमानी नहीं होती है ऐसे लोगों में, दिल के अच्छे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।